नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 3.3 ऑन पेज 48। एग्जांपल्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यूज ऑफ sin पाई बाय 8 एंड cos पाई बाय 8। अब दिखने के लिए दोनों में सिमिलरिटी दिखती, एक फंक्शन हम डिस्कस करते हैं और सिमिलर पैटर्न पे दूसरे फंक्शन की वैल्यू फाइंड की जा सकेगी। सॉल्यूशन हम ये फाइंड करते हैं, टू फाइंड cos पाई बाय 8। अब ये जो पाई बाय 8 है ये स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं। स्टैंडर्ड एंगल मतलब जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हमको तुरंत पता चल जाती है। तो फिलहाल इसको हम x सपोज कर लेते हैं और इससे स्टैंडर्ड एंगल बनाया जा सकता है। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये पाई बाय 4 बन जाएगा। तो देन 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स पाई बाय 8 विच इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये स्टैंडर्ड एंगल हो गया। वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। ये cos 2x की वैल्यू रख दे, पाई बाय 4 यदि रख दे तो देखो cos 2x की वैल्यू रख दे पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos x तो फाइंड करना है। cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कांस्टेंट हम एक तरफ कर देते हैं तो दिस इंप्लाई 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 प्लस 1। ये माइनस 1 इधर भेज दिए और रीराइट कर लिए इसको। दिस इज सेम एज 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2। तो देयरफॉर cos स्क्वायर x 2 से डिवाइड कर दो, 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। This imply cos x is equal to plus minus under root of 1 plus root 2 upon 2 root 2। अंडर रूट लेते समय प्लस माइनस दो साइन आ जाएंगे, बट x क्या है पाई बाय 8। पाई बाय 8 तो यदि इसको इवेल्युएट किया 180 अपॉन 8, 180 अपॉन 8 मतलब ये लगभग 22.5 डिग्री आ जाएगा। एक्यूट एंगल है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव रहते हैं, तो देयरफॉर cos x will be positive, hence cos x x की जगह रख देते पाई बाय 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। ये हो गया आंसर। cos पाई बाय 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पॉजिटिव पार्ट ले लिया 1 प्लस रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, उससे आंसर आ गया। और भी अलग तरीका हो सकता है ये वैल्यू फाइंड करने का। ये पार्ट तो ठीक है, x इज इक्वल टू पाई बाय 8 और 2x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो वी नो दैट sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। फिलहाल हम cos पाई बाय 8 की बात करते हैं, तो 2x में तो रख देते वैल्यू sin पाई बाय 4 इज इक्वल टू, और फाइंड करना है cos, तो sin को cos में कन्वर्ट कर दे 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x इनटू cos x। sin x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसकी वैल्यू रखी जा सकती है 1 बाय रूट 2। अब ये दो जगह cos x दिख रहा है, इसके लिए कोई नया वेरिएबल यदि पुट करें अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर इनटू y, वेयर y इज इक्वल टू cos x। दिस इंप्लाई इधर भेज देते हैं 1 बाय 2 रूट 2 इज इक्वल टू y इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर।
अब हमको y फाइंड करना है, cos x फाइंड करना है, cos पाई बाय 8 फाइंड करना है, तो ये अंडर रूट यहां से फ्री करना होगा। तो अंडर रूट फ्री करने के लिए इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट इसका स्क्वायर 1/2 2 जा 4 2 जा 8, ये y स्क्वायर और अंडर रूट का स्क्वायर करने से 1 माइनस y स्क्वायर रहेगा, विच इंप्लाई 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देते, 8y स्क्वायर माइनस 8y पावर 4, दैट इज, इसको ठीक कर लो, तो 8y पावर 4 माइनस 8y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, सबको एक तरफ ला लिए, तो ये y स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिखता है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y स्क्वायर, तो फॉर्मूले से y स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b का काम कर रहा है माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a c अपॉन ट्वाइस a। फॉर्मूला लगा दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, तो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 32 अपॉन 16, 8 प्लस माइनस अंडर रूट 32 अपॉन 16, दैट इज 8 प्लस माइनस 16 इंटू 2 लिखा जा सकता है, अंडर रूट में रहने से 4 रूट 2 बन गया, 16 4 कॉमन लेके डिवाइड कर देते, तो ये रह गया 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 4, ये y स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 4 इंप्लाई y इज इक्वल टू प्लस माइनस पूरे का अंडर रूट, तो न्यूमरेटर का तो अंडर रूट यहां लिख देते हैं 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 4 का अंडर रूट 2। अब y क्या लिया था हमने, cos x, और x क्या था, पाई बाय 8, बट y is equal to cos x and x is pi by 8 lies in first quadrant, so therefore cos x is positive, that is y is positive, imply y is equal to under root y is equal to cos x is equal to प्लस वैल्यू ले लेते रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2। अब यहां दो वैल्यूज दिख रही है, रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 और रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। अब इनमें से एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी होगी, तो देखो इनको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2, इसको कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर दिस विल बी 0.92 के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं, एंड रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.38 ऐसी वैल्यूज आ जाती है। अब ये जो हमारा x है पाई बाय 8, दैट मींस x is equal to pi by 8 which is 22.5 डिग्री। अब ये 22.5 डिग्री कहां पर है, 0 लेस देन x लेस देन 30 डिग्री, x 0 और 30 डिग्री के बीच में है 22.5। अब cos x की वैल्यू फाइंड करना है, तो किसके पास में है, देखो cos 0 ये 1 होगा, cos 0 1, और ये दोनों में से 1 किसके पास में है, 0.92 और 0.32, तो 0.92 ये 1 के ज्यादा क्लोज है, तो ये कंक्लूजन देखते हुए देयरफॉर cos x which is equal to cos pi by 8 is approximately equal to 0.92, that means is equal to root 2 plus root 2 upon 2, आंसर इस तरह से आंसर मिल जाएगा। और यदि मान लो इसकी कॉस वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, तो कॉस जैसे जैसे फंक्शन 0 से 90 की तरफ बढ़ेगा, cos 0 इज 1 और cos 90 इज 0, तो cos की वैल्यू
कम कम होते जा रही है, ठीक है। तो यदि कॉस के टर्म में लिखना हो तो कॉस 0 इज ग्रेटर देन कॉस एक्स इज ग्रेटर देन कॉस 30, इस तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। तो डिफरेंट फॉर्मूले से सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। आंसर्स हमको मिल रहे हैं जो दिखने में अलग अलग है, लेकिन यदि इसका भी आपने ये न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड किया, अप्रोक्सीमेटली दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0.92। सिमिलर पैटर्न में सेकेंड फंक्शन sin π/8, इसको इवेल्युएट किया जा सकता है। फाइंड sin 2x cos 2x tan 2x if sec x is equal to -13/5 where x lying between π/2 से π, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो गिवन दैट π/2 is less than x less than π, that is x lies in second quadrant. Okay, also sec x is equal to -13/5, तो इससे तुरंत cos x तो मिला सकते हैं हम। तो दिस इंप्लाई cos x is equal to -5/13। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है, ठीक ठाक है सब। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके यदि इसको x कहा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एडजेसेंट हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड की जा सकती है, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, 12 आ जाएगा, करेक्ट। तो देयरफॉर यहीं से लिख सकते हैं sin x is equal to 12 अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये प्लस होगा या माइनस होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल है प्लस, इन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो sin x मिल गया, cos x मिल गया, हमको फाइंड करना है sin 2x cos 2x। तो cos 2x का फॉर्मूला लगाते थे, वी नो दैट cos 2x इज इक्वल टू, ये फाइंड कर लेते पहले, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज कर लो, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला यूज कर लो। दोनों की वैल्यू है हमारे पास, cos 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स वैल्यू रखो -5/13 का स्क्वायर माइनस 1, सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 प्लस हो गया 25/169 माइनस 1, तो cos 2x इज इक्वल टू 169 एलसीएम, 50 माइनस 169 दैट इज इक्वल टू 9 और ये 11 विथ माइनस है 169। आंसर cos 2x की वैल्यू होगी -119, ठीक। cos 2x हो गया। अब sin 2x फाइंड करना है, तो sin 2x फाइंड करने के लिए sin x है और cos x है, दोनों वैल्यू है। ऑल्सो फॉर्मूला लगा सकते हैं, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा cos 2x मिल गया तो sin 2x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, लेकिन स्क्वायर करना जरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये ठीक है। दिस इंप्लाई sin 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin x की वैल्यू 12/13, cos x की वैल्यू -5/13, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 5 to the 10 माइनस 120 अपॉन 169, ठीक, -120 sin, ये आंसर आ गया sin 2x का। और रही बात tan 2x की, एंड tan 2x is equal to sin 2x upon cos 2x, imply tan 2x is equal to -120 upon 169 minus 119 upon 169, so therefore tan 2x is equal to minus plus 120 upon 119, आंसर सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट इज 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta is equal to tan square theta।
अब हमारे पास में cos 2 थीटा के फॉर्मूले चार फॉर्मूले हैं, तो देखो कुछ रिकॉल करते हैं उसमें से। वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ऑल्सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक फॉर्मूला था cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उससे ये रिजल्ट डिराइव हुए थे। अब इनको थोड़ा रीराइट यदि करें, देखो यहां क्या चाहिए, 1 माइनस cos 2 थीटा चाहिए, 1 प्लस cos 2 थीटा चाहिए, तो इनको यदि रीराइट करें तो क्या मिलता है, ये -1 यदि इधर भेज दिए तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। और यहां से टर्म यदि रीअरेंज करें, ये नेगेटिव टर्म को इधर भेज दे और इसको उधर भेज दे, ट्रांसफर कर दे लेफ्ट हैंड साइड में और इसको राइट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल के कई बार याद रखा जाता है, जो बेसिकली cos 2 थीटा से मिले हुए हैं, यही फॉर्मूले से ये रिजल्ट्स मिले। तो कई बार अप्लाई करते समय 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा, और इन्हीं की एप्लीकेशंस बोल के यदि 1 प्लस cos x आ जाए तो बोलो क्या होना चाहिए इसका आंसर, इसको देखते हुए बोलो आंसर 2 cos स्क्वायर x बाय 2, इसका हाफ है एंगल यहां पर। 1 माइनस cos x आ जाए 2 sin स्क्वायर x बाय 2, तो ये फॉर्मूले है, इनको अप्लाई किया जा सकता है एंगल्स देखते हुए, ठीक है। तो ये दोनों भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह से यूज किए जाते हैं। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, रख दो 2, अरे ऊपर माइनस है, न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है, तो माइनस है पहले 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 to डिवाइड tan स्क्वायर थीटा व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। तो सारी चीजें फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूले यदि सही से पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकेंगे। सेकंड, टू शो sin 3x plus sin x into sin x plus cos 3x minus cos x into cos x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चलते हैं हम सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहां अब यहां एक चीज समझ में आ रही है, यदि ब्रैकेट ओपन करें तो sin स्क्वायर x और ये ब्रैकेट ओपन करें तो cos स्क्वायर x विद माइनस साइन, ऐसा मिलता है। एक बार ओपन कर देते हैं, क्या होता है फिर, sin 3x इंटू साइन x प्लस sin स्क्वायर x, यहां से ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस cos 3x इंटू cos x माइनस cos स्क्वायर x। अब ये दोनों को तो मिलाया जा सकता है, लेकिन बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का फॉर्मूला है अपने पास, तो वो दोनों को एक साथ लिखते हैं, बची हुई टर्म को एक साथ लिखते हैं, sin 3x इंटू साइन x प्लस cos 3x इंटू cos x, और यहां से लेते माइनस कॉमन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया। इसकी वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की वैल्यू बोलो, cos 2x, दिस इज cos 2x, करेक्ट, और हमको रिजल्ट चाहिए 0, इसका मतलब ये माइनस cos 2x है, यदि यहां cos 2x आ जाए तो cos 2x माइनस cos 2x 0 हो जाएगा। तो इसको क्या सोच सकते हैं फिर,
साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये भी फॉर्मूले के पैटर्न में, लेकिन उसको ऐसा बोलना पड़ेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कॉस ऑफ प्लस है बीच में, तो ये 3x माइनस एक्स, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, माइनस कॉस 2x बाय फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू cos 2x minus cos 2x is equal to 0 is equal to right hand side, hence proved। क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड बुक में यहां माइनस साइन मेंशन किया था, cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2। वो माइनस साइन प्लस होना चाहिए जो न्यू बुक में करेक्ट किया हुआ है, न्यू एडिशन में प्लस है, तो प्लस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos x प्लस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक्सपांड कर देते हैं, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस b स्क्वायर, यानी यहां हो गया cos स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स cos x cos y प्लस cos स्क्वायर y। फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये अप्लाई कर देते हैं, तो a का स्क्वायर sin स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स sin x sin y प्लस b का स्क्वायर यानी sin स्क्वायर y। अब सेम एंगल के साथ में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है, सेम एंगल के साथ sin स्क्वायर y cos स्क्वायर y है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लिए, और जो बची हुई टर्म है उसमें से 2 कॉमन लेके cos x cos y माइनस sin x sin y एक ब्रैकेट में आ गया। दिस इज 1 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, दिस इज 1 1 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स cos a cos b माइनस sin a sin b के फॉर्म में दिख रहा है, which is equal to cos a plus b, यानी यहां पर cos x plus y आ गया, लेकिन हमको तो चाहिए cos स्क्वायर x plus y by 2 ऐसा। और कंटिन्यू करते आगे, 1 plus 1 2 2 plus 2 cos x plus y 2 कॉमन, 1 plus cos x plus y हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्रॉब्लम में आइडेंटिटी देखी थी, 1 plus cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस cos थीटा की जगह x प्लस y का काम होते दिख रहा है, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, पहले से 2 है तो ये बन गया 4 टाइम्स cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। तो बुक में सिमिलर प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4 में, cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स sin स्क्वायर x माइनस y बाय 2, वो सेम लाइंस पर सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, to show cos x plus sin x upon cos x minus sin x minus cos x minus sin x upon cos x plus sin x is equal to 2 times tan 2x। तो कंटेंट लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा दिख रहा है, वहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों दोनों सेम एक्सप्रेशन है, cos x प्लस sin x का स्क्वायर हो गया माइनस सेम एक्सप्रेशन है cos x माइनस sin x का स्क्वायर हो गया। न्यूमरेटर को एक्सपांड करते हैं, तो cos स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स cos x sin x प्लस sin स्क्वायर x, ये हो गया न्यूमरेटर, माइनस इसको भी एक्सपांड कर ले, cos स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स cos x sin x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बिल्कुल एक एक आइडेंटिटी लगाते जा रहे, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये हो गया 1 प्लस 2 टाइम्स sin x cos x, 2 टाइम्स sin x cos x को भी फॉर्मूला बोल के लिख देते sin 2x माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 माइनस 2 टाइम्स sin x cos x sin 2x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज cos 2x, ब्रैकेट ओपन कर लो, -1 +1 या
1 प्लस साइन 2x माइनस 1 प्लस साइन 2x अपॉन कॉस 2x प्लस 1 माइनस 1 हो गया 2 टाइम्स साइन 2x अपॉन कॉस 2x which is equal to 2 times tan 2x is equal to right hand side. Hence proved. आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहां पर, कल फिर मिलेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित.